हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ अक्षय। वेलकम टू द मास्टर अकेडमी। लास्ट टाइम हमने देखे थे लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स, जिसमें हम सॉल्व किए थे साइमल्टेनियस इक्वेशन, जिसका प्रैक्टिस नंबर 1.1 हमने सॉल्व किए थे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले ग्राफिकल मेथड्स, जो ग्राफ रिलेटेड है। सो ग्राफ हमको बनाना पड़ेगा, जो एग्ज़ाम हॉल में भी हम ग्राफ का यूज़ करके ही ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जिसमें जैसे है साइमल्टेनियस इक्वेशन में हमने x और y की वैल्यू सॉल्व किए थे, यानी फाइंड किए थे, वैसे ही यहाँ पे हमको x और y की वैल्यू फाइंड करना है। और इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस भी लेने वाले, बस हमको प्लॉट करना है ग्राफिकल वे से। ग्राफ पे हमको यहाँ पे प्लॉट करना है, इसलिए हमको इसको ग्राफिकल मेथड कहते हैं। सो मैथ्स की, मैथमेटिक्स की बुक है जो 10th स्टैंडर्ड की है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की, वहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ूंगा। सो आप साथ में बुक भी कैरी कर लो, सो बहुत अच्छा होगा। सो लेट्स रिकॉल क्या बोला है, ग्राफिकल लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। सो इसमें बोला है, इन द 9th स्टैंडर्ड वी लर्न दैट द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इन अ straight line, the order pair which satisfied the equation is a solution of that equation. The order pair represent a point on that line. So इनका बोलना है कि बुक्स का है कि 9th में हमने ये चीज़ पढ़े थे। 9th में हमने प्लॉटिंग पढ़े थे लीनियर इक्वेशंस की। लीनियर इक्वेशंस की प्लॉटिंग के बाद हमको कुछ ऐसे पेयर्स बनाना पड़ेगा, जैसे x कंसिडर करना पड़ेगा और y फाइंड करना पड़ेगा। किससे? लीनियर इक्वेशंस हमको गिवन दिया होगा। सो गिवन लीनियर इक्वेशन से हम x की वैल्यू प्लॉट करेंगे अपने एनी पेयर से, और सेकंड जो होगा y हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, और x और y की वैल्यू हमको पुट करना पड़ेगा ग्राफ में, जो जिसका ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x माइनस y इज इक्वल टू 4। तो ये इक्वेशन दिया है। सो सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। चलो, हमारा टॉपिक का नाम है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। सो हमको एक सॉल्व एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो सॉल्व एग्जाम्पल में है। हमको सबसे पहले कभी भी बुक पढ़ते हो, सो जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम बच्चे इसको स्किप कर देते हैं और डायरेक्टली प्रैक्टिस बुक में चले जाते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में चले जाते हैं। सो मेरा कहना है कि सबसे पहले बुक्स के सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करें, जिसमें से बोला है ड्रॉ ग्राफ ऑफ 2x minus y is equal to 4। ड्रॉ ग्राफ ऑफ 2x minus y is equal to 4। सबसे पहले देखो कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं। जैसे देखो कि 2x minus y is equal to 4। लीनियर इक्वेशंस क्या होता है? जिसमें कोएफिशिएंट्स की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। कोएफिशिएंट्स कौन से? लाइक x का कोएफिशिएंट क्या है? 2, y का कोएफिशिएंट क्या है? -1, और यहाँ पे 4। यानी यहाँ इस क्वेश्चन में ना a b c दोनों क्या है? रियल नंबर है। चलो, कभी भी अभी देखो सोल्यूशन में लिखा हुआ है टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ इक्वेशन लेट्स राइट 4 ऑर्डर पेयर। तो कभी भी हमको ड्रॉ करना हो ग्राफ को, तो हमको टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें x के 4 ऑर्डर पेयर लिखना पड़ेगा, और y उससे फाइंड हो सकता है। और टू ऑब्टेन ऑर्डर पेयर वाइज सिंपली वी लेट टेक x इज इक्वल टू 0 एंड देन y इज इक्वल टू 0। सो हमको ऑब्टेन करना हो तो कभी भी नहीं क्या x इज इक्वल टू 0 कंसिडर कर सकते हैं और y इज इक्वल टू 0। सो देखो यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल में हम यही पॉइंट्स लेंगे, x इज इक्वल टू, यहाँ पे हम टेबल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले सोल्यूशन में टेबल ड्रॉ करेंगे, x एंड y कोऑर्डिनेट है ना। अब x है 0 2 3 -1, 0 2 3 -1। सो सबसे पहले इसे कैसे फाइंड आउट करना वो देखना है। ठीक है, क्या है? बुक्स में दिया हुआ है 0 2 3 -1। सो गिवन इक्वेशंस क्या है? सो हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन लीनियर इक्वेशन इज क्या है? 2x minus y is equal to 4। हमने
ये इमेजिन किए, इमेजिन ऐसे पॉइंट्स हमने खुद प्लॉट किए हैं और y हमको फाइंड करना है। सो x और y के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे 0 2 3 -1 मीन्स मैंने इमेजिन से ये प्लॉट किए। बट प्लॉटिंग के समय भी पॉइंट्स ऐसे नहीं लेना, पॉइंट्स इन बिटवीन 1 से 0 से 9 के बीच में होने चाहिए, -9 से +9 तक के। मीन्स बोलने का मतलब है -9 टू +10 तक के हम प्लॉटिंग कर सकते हैं, -9 टू +9 हम प्लॉटिंग कर सकते हैं। बट मैक्सिमम टाइम 9 भी बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। सो हम क्या करेंगे 2 3 -1 ऐसे ही कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको समझ ही जाएगा। सो जैसे पहले इसमें x की वैल्यू दी है, x इज इक्वल टू 0 बोला है, x इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 है। सो पुट इन 1, सो x की वैल्यू 0 है तो 2 ब्रैकेट में 0 y x की जगह पे 4, सो ये क्या हो जाएगा 0, तो y की वैल्यू हो जाएगी ये 0 4, सो y की वैल्यू हो जाएगी -4, सो मेरे y की वैल्यू होगी -4 है ना। उसके बाद x की वैल्यू है 2, पुट इन 1 में ही पुट करना है। सो क्या होगा 2 माइनस y इज इक्वल टू 4, सो 4 माइनस y इज इक्वल टू 4 माइनस y इज इक्वल टू, ये कैंसिलेशन 0 मीन्स y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, y की वैल्यू आ गई 0 है ना। उसके बाद x की वैल्यू है 3, पुट इन 1, सो मैं पुट करता हूँ y इज इक्वल टू 4, सो ये आ जाएगा 6 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस y इज इक्वल टू 4, सो माइनस y इज इक्वल टू 4 माइनस 6 माइनस 2 y इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2, क्योंकि जी माइनस से माइनस कैंसल है ना। उसके बाद x इज इक्वल टू -1, पुट इन 1, ठीक है। सो क्या आएगा 2 -1 माइनस y 4, सो क्या -2 माइनस y इज इक्वल टू 4, माइनस इधर लेके गया, सो क्या होगा 6 और y इज इक्वल टू क्या है -6। सो हमको वैल्यू मिली है y की, सो यहाँ पे मिले 2 और यहाँ पे मिले -6। सो हमको वैल्यू मिली है, जो कोऑर्डिनेट मिला है वो 0 -4 फिर 2 0 3 2 एंड -6 -1 -6, ये हमको कोऑर्डिनेट मिले। क्या है 0 -4 2 0 3 2 -1 -6। एक बार चेक कर लेते हैं बुक्स में, सर ऐसा ही है क्या -4 0 2 -6। सो हमारे y की वैल्यू जो है करेक्ट आ गई। सो हम ऐसे बॉक्स बनाएंगे, है ना, ऐसा बन गया मेरा बॉक्स। अब इस बॉक्स को मुझे प्लॉट करना है, इस बॉक्स को मुझे प्लॉट करना है अभी ग्राफ में। सो बुक का सारा हेल्प लेते हुए मैं ग्राफ बनाऊंगा, बिकॉज ग्राफ थोड़ा बड़ा बनने वाला है। सो ग्राफ बनाने का भी एक अब मैं इसको रफ करता हूँ बुक में, इसको इसकी नोट्स बना के रख दो, ठीक है। मुझे सबसे पहले ग्राफ बनाना हो, ग्राफ लेना पड़ेगा। ग्राफ आप शॉप से ले सकते हो, परचेस कर सकते हो। मैं तो परचेस नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ।
लाइक ऐसी प्लॉटिंग करना है हमको जिसमें 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 आपको 9th में आप कर चुके हुए 1 2 -1 -2 -3 -4 -5 और यहाँ पे और एक प्लॉटिंग होगी -6, जैसे क्योंकि हमारे पॉइंट्स में -6 आ चुका है इसलिए। सो अब मुझे प्लॉटिंग करना है। प्लॉटिंग कैसे करना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे स्केल्स सीखना। स्केल्स क्या है यहाँ पे? स्केल ऑन द बेसिस ऑन एक्सिस, ऑन द बेसिस ऑन एक्सिस, और 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे? 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या है मेरा? 1 सेंटीमीटर है। सो इसके बाद मुझे प्लॉट करना है। सो प्लॉटिंग कैसे करूँ? सबसे पहले प्लॉटिंग है मेरा एक्स और वाई में जो हमने बॉक्स रेडी किए थे, उस बॉक्स में पहला कोऑर्डिनेट 0 और -4। 0 मीन्स x का 0 और y का -4 मीन्स ये पॉइंट आएगा मेरा। क्या आएगा? ये पॉइंट, बिकॉज x की वैल्यू क्या है? 0 है, y की वैल्यू क्या है? -4। सो उसके बाद क्या है प्लॉटिंग? y की वैल्यू ये है मैंने -4, ठीक है। उसके बाद 2 और 0, 2 है मेरा, हाँ x में ये 2 है ना, और क्या है? 0, ये 0 ऑलरेडी है, और ये क्या है? मीन्स x के टर्म में, x में क्या है? x के कोऑर्डिनेट में क्या है? 2 है। उसके बाद है 3 और 2, x का 3 और y का 2। सो ये थोड़ा कोलर्ज होता है, क्या है? 3 और y का 2। सो हमारा यहाँ पे बनेगा पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा, है ना। उसके बाद पॉइंट बनता है हमारा -1 -6, -1 x का -1 है ना, और y का -6। सो ये हो जाएगा मेरा इधर हो जाएगा पॉइंट, है ना, इधर हो जाएगा पॉइंट। सो देखो पॉइंट, अब देखो पॉइंट, देखो अब देखो अच्छे से कि ये पॉइंट मिलते हैं, बट मेरे पास ग्राफ नहीं इसलिए मैच नहीं हो पा रहा है, बट आप देखते हो बराबर तो ये मैच हो जाएगा। कुछ पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे इसमें, इस तरह मेरा ग्राफ बनता है, इस तरह मेरा ग्राफ बनता है। इसको थोड़ा बढ़ा दो, है ना। स्केल्स का यूज़ करना है, यहाँ पे स्केल का यूज़ करना, और यहाँ पे मुझे वैल्यू जो मिलती है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखेंगे हम, यहाँ पे 3 और 2, यहाँ पे 2 0, यहाँ है हमारा 0 -4 एंड देयर इज -1 -6। सो लीनियरली सब पॉइंट यहाँ पे कवर हो चुके हैं, यानी जितने भी पॉइंट हमने कंसिडर किए थे पूरे पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट हो चुके हैं, और वह उन सब पॉइंट्स को पकड़ के हमने एक लाइन निकाली जिसको बोलते हैं लीनियर, इसको लीनियर लाइन निकाले, एक स्ट्रेट लाइन निकाले, लेकिन स्ट्रेट लाइन विच कॉल्ड है लीनियर लाइन या स्ट्रेट लाइन। और इसका जो इक्वेशन है, हमारा इक्वेशन क्या है? इस लाइन का इक्वेशन है 2x - y = 4। सो हमने पहले देखे कि एक इक्वेशंस को लिया और उससे उस इक्वेशंस को लेके, यानी लीनियर इक्वेशंस को लेके स्ट्रेट लाइन कैसे बना सकते हैं, स्ट्रेट लाइन कैसे बना सकते हैं। अब जब नेक्स्ट अपन इक्वेशन करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल्स करेंगे, उसमें 2 पॉइंट्स होंगे, क्या सॉरी 2 इक्वेशंस होंगे, और 2 इक्वेशंस की 2 लाइंस होंगी, और 2 लाइन एक इट इज इंटरसेक्ट विद ईच अदर
इंटरसेक्ट विद ईच अदर, और जो इंटरसेक्ट करेगा, जो पॉइंट रहेगा, जो डॉट रहेगा, जो पॉइंट रहेगा, उसमें जो x और y के कोऑर्डिनेट्स निकलने वाले वो हमारी वैल्यू होने वाली, वो हमारी वैल्यू होने वाली। लाइक हमारे पास तो ग्राफ, मेरे पास तो ये ग्राफ नहीं है, इसकी वजह से मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया, बट आपके पास ग्राफ है। आप जब भी सेशंस को अटेंड करोगे तो एक ग्राफ परचेस करो, यानी मैक्सिमम 6 से 7 ग्राफ परचेस करना है, क्योंकि क्वेश्चंस 8 से 9 तक के 9 से 10 क्वेश्चंस होंगे, उसको सॉल्व करना है। सो मैं आपको बताऊंगा, आपको प्लॉटिंग करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो नेक्स्ट पेज में बोला है कि स्टेप टू फॉलो द फॉर ड्राइंग अ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सो हमको जब 2 वेरिएबल्स के लिए ग्राफ ड्रॉ करना हो, सो उसके स्टेप दिए, पहली स्टेप दिए फाइंड एटलीस्ट 4 ऑर्डर पेयर फॉर गिवन इक्वेशंस। सो हमको 4 ऑर्डर पेयर्स में 4 ऐसे ऑर्डर्स पेयर बनाना पड़ेगा, 4 ऑर्डर पेयर। वैसे तो 2 ऑर्डर पेयर ही सफिशिएंट होते हैं, बट कैसा होता है कि कभी कभी 2 में भी एक पॉइंट जैसा होता है जो आउट ऑफ लाइन होता है, आउट ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है, सो स्ट्रेट लाइन से मैच नहीं होते, इसलिए हम 4 पॉइंट लेते हैं। उसके बाद ड्रॉ x एक्सिस y एक्सिस ऑन द ग्राफ पेपर एंड प्लॉट द पॉइंट्स। जैसे हमने प्लॉट किए हैं, x और y के पॉइंट्स प्लॉट किए, वैसे ही प्लॉट करना है। सी दैट ऑल 4 पॉइंट्स लाइज ऑन द वन लाइन। सो जो ये 4 पॉइंट्स है वो लाए होने चाहिए एक ही स्ट्रेट लाइन में। सो कहेंगे कि हमारी एक लीनियर लाइन हो गई, लीनियर इक्वेशंस तैयार हो चुका है। सो जैसे देखा है, जब जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल ये है, अ लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू 2 इज रिटन ऑन एज। जैसे इस क्वेश्चंस को अभी सॉल्व कर लेते हैं हम। जैसे बोला है, एक एग्जांपल है सॉल्विंग, जिसमें बोला है कि x इज इक्वल टू, इफ x इज इक्वल टू 2 दिया है कि नहीं, x इज इक्वल टू क्या दिया है 2। सो y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 दिया है, तो राइट अ इक्वेशन। हम इस इक्वेशन को, ये y इज इक्वल टू 2 को हमको इसका इक्वेशन बनाना है, सॉरी इसका लाइन बनाना है, स्ट्रेट लाइन बनाना है, या ग्राफ में प्लॉट करना है। तो कैसे प्लॉट करेंगे? सबसे पहले इसको हमको बनाना है एक लीनियर इक्वेशंस में। अभी तक क्या मैंने बात किया था कि लीनियर इक्वेशंस में ए बी सी की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ पे 0 होंगे। देखो 0 होती है तो देखो ग्राफ नहीं क्या पैरेलल होंगे, ग्राफ होंगे हमारे पैरेलल। जैसे y को बोल सकता हूँ मैं 0 इंटू एक्स, y इज इक्वल टू 2 बोल सकता हूँ, है ना, इसको ऐसा बोल सकता हूँ मैं। वैसे ही मैं बात करता हूँ, वैसे ही और एग्जाम्पल दिया है, जैसे x इज इक्वल टू मैं कंसिडर करता हूँ x इज इक्वल टू 3 है, x इज इक्वल टू 3 है, तो मैं बोल सकता हूँ x इज इक्वल टू 3 है ना, सो मैं बोल सकता हूँ x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 3, है ना, ऐसे कंसिडर कर सकता हूँ। अब मुझे ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ, सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करने से ऑर्डर पेयर तो बनाना पड़ेगा, ऑर्डर पेयर। सो इसके लिए ऑर्डर पेयर बनाता हूँ मैं, इसके लिए ऑर्डर पेयर बनाता हूँ। सो x y और x कॉम y ऐसे बनाना पड़ेगा। हाँ, x के लिए मैं कंसिडर करता हूँ एक -1, फिर समझ के चलो 0 कंसिडर करता हूँ, फिर -2 कंसिडर करता हूँ, फिर 1 कंसिडर करता हूँ। ये मैंने इमेजिन किया, वैसे आप भी बना सकते हो, है ना। अब उसके बाद -1 अब मैं पुट करूँगा। अब देखो इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम पुट कर सकते हैं। जैसे -1 मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, -1 यहाँ पे पुट करता हूँ, सो क्या होगा, -1 मैंने यहाँ पे पुट किया, सो हो जाएगा मेरा 0, है ना। फिर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो आ जाएगा 0, है ना। y की वैल्यू में पुट करता हूँ -2, है कि नहीं, -2 पुट कर, सॉरी x की वैल्यू पुट करता हूँ -2, तब भी वैल्यू क्या आ जाएंगी, y की वैल्यू क्या आ जाएंगी, अरे सॉरी, हमारी यहाँ से हमको क्या समझना है मैम, yx के वैल्यू पुट करना है मेरे को। x की वैल्यू है -1,
है ना। सो -1 पुट करता हूँ तो 0 आएगा, तो y की वैल्यू क्या निकलेंगी 2, है ना। x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू तब भी 2, -2 भी पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएंगी 2, तब भी मैं x जो भी है माइनस की वैल्यू x की वैल्यू में 1 पुट करता हूँ तब भी वैल्यू आएंगे 2, मीन्स 2 2 2 2 हर जगह। मीन्स कोऑर्डिनेट क्या होगा -1 2 0 2 -2 2 और 1 2, सब में कंसिडरेशन क्या हो रहा 2 2 2 2 2 2 आ रहा है ना। अब ग्राफ प्लॉट करने की बात है, अब ग्राफ प्लॉट करने की बात है। मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, जैसे मैं कंसिडर करता हूँ यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5, है ना। ये मैंने ग्राफ बना लिया। चलो सबसे पहले मुझे पुट करना है -1 और 2, -1 एंड 2, तो ये बनेगा। सो मुझे कोऑर्डिनेट्स मिले -1 2 0 2 -2 2 1 2, ठीक है। मुझे प्लॉट करना है अभी, सबसे पहले प्लॉटिंग करना है, प्लॉटिंग करना है। सो प्लॉटिंग में देखा जाता है -1 2 x में -1, तो x का -1 ये है, ठीक है। फिर 2 2 y का, सो ये आ गया मेरा 2 है, ये इक्वेशन बन गया मेरा -1 2। उसके बाद 0 2 x का 0 और y का 2, सो ये हो गया 0 2। देन -2 2 -2 एंड -2 x का और y का 2, सो ये हो गया -2, ठीक है। फिर ये मेरा प्लॉटिंग बना -2 2। उसके बाद 1 2 x का 1 और y का 2, ठीक है। सो मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ। सो मुझे एक लाइन मिलेंगी जो विच इज पैरेलल विथ x एक्सिस, विच इज पैरेलल विथ x एक्सिस। सो कभी भी मुझे y इज इक्वल टू 2 दिया होगा, y इज इक्वल टू 2 दिया होगा, तो उसकी लाइन, वो लाइन स्ट्रेट लाइन कभी भी पैरेलल x के साथ होंगी, वो पैरेलल x के साथ होंगी। चलो अभी कंसिडर करते हैं हम, ये जो हमने इक्वेशंस निकाले, जो पॉइंट्स निकाले, कोऑर्डिनेट्स निकाले विथ रिस्पेक्ट टू y के कंपैरिजन निकाले। अभी बात करते हैं हम, अभी बात करते हैं कि x इज इक्वल टू 3 करता हूं मैं, x इज इक्वल टू 3 है। सो इक्वेशन मेरा ये बना हुआ है, ठीक है। अब इसके लिए निकालते हैं, ठीक है, x y और x y, है ना। अब मैं पॉइंट्स कंसिडर कर रहा हूँ -1 0 2 -1 मैंने कंसिडर किए, ठीक है, ठीक है। अभी -1 जब मैं x में पुट करता हूँ -1 पुट करूंगा, है ना, -1 में पुट करूंगा। चलो यहाँ पे -1 पुट किया, इधर गया, ठीक है, इधर गया। सो y की वैल्यू क्या आ जाएंगे उसके कंपैरिजन में, उसके कंपैरिजन में y की वैल्यू क्या आ जाएंगे। चलो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू कंसीडर नहीं करते, हम y की वैल्यू कंसीडर करते हैं। अभी तो x के रिस्पेक्ट में कंसीडर करते थे। अब कैसा है कि यहाँ पे मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि आपने कंसीडर किसे किया है, एक इमेजिनरी टर्म को कंसीडर किया 0 = y, है ना, जो दिया हुआ नहीं था, इमेजिनरी समझ के लिए, ठीक है। तो y को मैं कंसीडर करता हूँ कि ये -1 है, 0 है, -1 है और 2 है। चारों कोऑर्डिनेट डिफरेंट होनी चाहिए, चारों पेयर्स क्या होनी चाहिए, डिफरेंस होनी चाहिए, ठीक है। -1 में y पे पुट करता हूँ तो वैल्यू 3 आएंगी, y में 0 पुट करता हूँ तब भी वैल्यू 3 आएंगी, 1 पुट करता हूँ तब भी वैल्यू 3 आएंगी और 2 पुट करता हूँ तब भी वैल्यू 3 ही आएगी। सो मेरा कोऑर्डिनेट बनता है 3 -1, फिर 3 0, फिर 3 1 और 3 2, ठीक है। ये बन गया मेरा बॉक्स, ऐसे मेरा बॉक्स बन गया। अब मुझे प्लॉट करना है, ठीक है। पहला करना क्या है 3 -1, ठीक है। x में 3 और y में -1, x में 3 और y में -1, सो एक प्लॉटिंग ये आ गई। उसके बाद 3 0, ठीक है, 3 0, सो ये मेरा 3x के इसमें 3 और y में क्या है 0। देखो
प्लॉटिंग समझना है। ये x में क्या है 3, देखो इसको कंपेरिजन कैसे समझोगे, x, y इज इक्वल टू जो प्लॉटिंग कर रहे हैं हम अभी 3, y है। अब x के लाइन में या x एक्सिस में 3 को पकड़ो, ये 3 को पकड़ा, और y के लाइन्स में 1 को पकड़ो। सो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे मैं, ये मेरा एक पॉइंट और बन गया है ना। उसके बाद 3, 2, सो यहाँ पे मैंने x का कंपेरिजन में 3 और 2 बोला है, तो ये हो गया मेरा 2, है ना। चलो इसको ज्वाइन करता हूँ मैं, सो ज्वाइनिंग के बाद है ना, ज्वाइनिंग के बाद ये मेरी लाइन बनती है जो x इज इक्वल टू 2 बताती है, x इज इक्वल टू 3 बताती है ना, x इज इक्वल टू 3 बताते हैं। सो कभी भी आपको एक, यानी हमको दिया है कि कोएफिशिएंट्स में से एक कोएफिशिएंट 0 हो, जैसे हमारा लीनियर इक्वेशंस क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें से समझो a 0 हो, मीन्स यहाँ पे देखो कि x इंटू मैंने कंसिडर किया इस इक्वेशन में, x इंटू 0 कंसिडर किया, सो y इज इक्वल टू 2 बोला था। सो इसके कंपैरिजन में मेरी पैरेलल लाइन जो हुई तो वो x के रिस्पेक्ट में हुई थी, और y कंसिडर करता हूँ x इज इक्वल टू 3, तो वो y के रिस्पेक्ट में क्या होता है, पैरेलल होती है। सो ये पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पैरेलल आएंगे नहीं। एक सीट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जनरल क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है। सो आज हमने कंसिडर किए ग्राफ मेथड, है ना, बहुत अच्छा टॉपिक था ये, ठीक है, होप सो आपको समझा ही होगा, ठीक है। सो ग्राफ मेथड्स में हमने 2 क्वेश्चंस देखे, 2 क्वेश्चंस डीप में देखे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आने वाले हैं वो लीनियर इक्वेशंस में आएंगे, जिसको हमको कंसिडर्स करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। और बुक में दिए हुए जो मेथड, जो अभी ग्राफिकल मेथड से कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, सो आप भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में उसके सॉल्यूशंस में आपको मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।